दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी स्पेशल है। मैंने इसके अंदर 3 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल तो कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब पे आज ही किसी ने कमेंट किया था कि मेरा आज ही एचआईवी पॉजिटिव आया है, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। तो देखो, मैसेज के अंदर मैं उसको लंबा चौड़ा जवाब नहीं दे सकता, तो वीडियो के माध्यम से मैं उसको यह संदेश देना चाहता हूं कि जिसको एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है वहां पे जिंदगी खत्म नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है और भी काफी ज्यादा जैसे कैंसर की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बीपी की प्रॉब्लम होती है। पूरी उम्र तक वो दवाई खाते रहते हैं। कोई 1 टाइम खाता है, 2 टाइम खाता है, 3 टाइम खाता है और कई बार तो ऐसा होता है कई लोगों की किडनियां फेल हो जाती हैं, 2-2 3-3 बार दवाई खानी पड़ती है, तीसरे दिन डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो उससे तो आप बहुत ज्यादा बेटर हैं। मेरी बात का ध्यान रखना। पहले के जमाने में एचआईवी बहुत ज्यादा, जैसे आप समझते थे कि बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा खतरनाक, यानी कि लोग ये समझते थे कि एचआईवी हो गया तो अब जीवन लीला खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2000 देखो 1996 के बाद, 1996 के बाद ऐसा नहीं है। पहले हुआ करता है ऐसा। उसके बाद एआरटी का एक ऐसा दवाई आता है, एक ऐसी थेरेपी आती है जिसको लेने के बाद आप एक स्वस्थ जीवन पूरी उम्र जी सकते हैं। ध्यान एक चीज का आपने रखना है, ओवर थिंक नहीं करना, ज्यादा आपने नहीं सोचना इसके बारे में। एचआईवी क्या है, क्यों हुआ, कहां से आया, क्या है। अब हो गया है तो फिर हो गया है, एचआईवी पॉजिटिव है, तुरंत एआरटी सेंटर, आईसीटीसी सेंटर जिसको बोलते हैं, वहां जाके अपना दवाई चालू करें। ये उसके लिए मेरा संदेश है। ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। आप एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हो। इसमें कोई भी कंडीशन, कहीं पे भी कोई कंडीशन नहीं है कि एचआईवी की दवाई लेते लेते इंसान इतने समय तक जिंदा रह सकता है। कोई भी कंडीशन नहीं है। हेल्दी खाना खाओगे आप, एक्सरसाइज करोगे आप और समय से आप दवाई लोगे। दवाई जिंदगी में आपने कभी भी मिस नहीं करनी है। जितनी बार भी डॉक्टर आपको बुलाएगा उतनी ही बार आपने जाना है। और बार बार मैं ये कहता हूं कि ज्यादा इसके बारे में आपने नहीं सोचना है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा पॉइंट था लेनाकापावीर के ऊपर ही था। लेनाकापावीर के ऊपर मैं एक बात फिर क्लियर करना चाहता हूं। कई लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है। लेनाकापावीर 2 तरीके से आई है, एक ट्रीटमेंट है, एक पीआरईपी है। ट्रीटमेंट और पीआरईपी में क्या फर्क होता है? पीआरईपी उसको दिया जाता है, जैसे मान लो कि कोई डॉक्टर हैं, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, उनको एक्सपोजर होने का बहुत ज्यादा खतरा है, तो पहले वो पीआरईपी ले लेंगे। आज के दिन जो पीआरईपी था वो क्या होता था कि कुछ समय के लिए काम करता था, लेकिन ये जो लेनाकापावीर वाला है ये 1 साल तक लगभग काम करेगा। तो ज्यादातर उनके लिए भी ये कामयाब है। जैसे एक वाइफ हस्बैंड होते हैं, एक को एचआईवी पॉजिटिव होता है, जैसे मान लो कि पुरुष को एचआईवी पॉजिटिव है, महिला को एचआईवी नेगेटिव है। अब देखो, पुरुष से महिला के अंदर एचआईवी होने के चांसेस होते हैं, भले ही उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल लेवल पे चला जाए, फिर भी जो हमारी सेमिनल डक्ट होती है, सीमन जहां से निकलता है, वीर्य जहां से निकलता है, उस डक्ट के अंदर एचआईवी का वायरस होता है। भले ही वो कम मात्रा में हो लेकिन होता है, चांसेस तो फिर भी होते हैं। आपने सेफ्टी का प्रयोग हमेशा करना है, चाहे आप पीआरईपी ही क्यों न लेते हो, जब भी आपने सेफ्टी का प्रयोग करना है। मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा, पीआरईपी किसके लिए होती है और ट्रीटमेंट किसके लिए होता है। अब ट्रीटमेंट की बात मैं आपको करूंगा। ट्रीटमेंट उसके लिए होता है जो एचआईवी पहले से पॉजिटिव आ चुके हैं और जो लगातार दवाई खाते हैं, और या फिर जो दवाई खाते खाते रेसिस्टेंट हो चुके हैं। एआरटी की दवाई जिसके ऊपर काम नहीं करती वो भी इसको खा सकते हैं। यानी कि हर कंडीशन में, हर स्ट्रेन के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर लेनाकापावीर काम करती है। राइट। ये 2028 में इसका इंजेक्शन आने वाला है। 6 महीने में 1 बार लगेगा, साल में 2 बार लगेगा। राइट। आने वाले टाइम पे हो सकता है क्योर भी आ जाए, फंक्शनल क्योर भी आ जाए, तो आने वाले समय में इसके ऊपर देखेंगे क्या होता है। राइट। दूसरा सवाल ये था। तीसरा मेरा ये था कि जो एचआईवी पॉजिटिव होता है, कई सवाल ऐसे पूछते हैं कि जैसे मान लो कि एक एचआईवी पॉजिटिव है, दूसरा भी एचआईवी पॉजिटिव है, उम्र कम है, 21-22 साल है, 25 साल है। अब देखो, शादी दोनों चाहते हैं कि दोनों की शादियां हो, लेकिन कैसे शादियां हो, शादी होना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये चीज होती है थोड़ी प्राइवेसी वाली होती है। कोई नहीं आपको बताएगा कि मेरी लड़की एचआईवी पॉजिटिव है, मुझे एचआईवी पॉजिटिव लड़का चाहिए, या फिर कोई लड़का बोलेगा कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं, मुझे एचआईवी पॉजिटिव लड़की चाहिए। ऐसे सोशल मीडिया पे ओपनली कोई नहीं आपको बताएगा। न आपको कोई डॉक्टर बताएगा कि मेरे पास ये लिस्ट है, आप ये लिस्ट में से देखो लड़की को और आप फोन करो, ऐसा नहीं होता। राइट। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो आपको मिल भी जाती है, ठीक है, मिल गई, मान लो एचआईवी पॉजिटिव मिल गई, कोई महिला, कोई लड़की आपको मिल गई शादी करने के लिए, लेकिन आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर एचआईवी का स्ट्रेन कौन सा है। आप वाला स्ट्रेन जैसे मैच करता है। मान लो कि शुरू में जो दवाइयां दी जाती हैं अब वो खाते हैं
और आपके अंदर असिस्टेंट नहीं हुई है दवाई, यानी कि चेंज नहीं हुई है, अगर किसी के अंदर दवाई चेंज हो जाती है, जैसे मान लो अभी दवाई खानी शुरू करी है HIV की, यानी 6-7 महीने के बाद उसका असर खत्म हो गया, किसी कारण जैसे उन्होंने दवाई छोड़ दी या फिर उसको एलर्जी होती है, तो दूसरी दवाई देनी शुरू कर दी, यानी कि दवाई चेंज होगी, यानी कि आपकी दवाई से उसकी दवाई चेंज होगी, मिस होगी, यानी कि उसके अंदर जो स्ट्रेन है HIV का, जो वैरायटी है, जो भी है, वो अलग होगी। अगर आप उसके साथ यानी कि मैरिज करते हैं तो उसका स्ट्रेन आपके अंदर आ सकता है, यानी कि उसका जो वायरस है वो आपके अंदर आ सकता है, आप वाला जो स्ट्रेन है वो खत्म हो जाएगा। राइट, ध्यान रखना इस बात को, आपका स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, आपको उस वाली दवाई बदलनी पड़ेगी, यानी कि जो वो दवाई खाती है वही दवाई आपको खानी पड़ेगी। यानी कि ऐसा ना करें, अभी थोड़ा सब्र रखें, आने वाले समय पे जैसे अभी PREP आएगा ना, PREP बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, PREP से क्या होगा कि PREP नंबर 1 तो जो वो इंसान है जो HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, महिला HIV नेगेटिव, जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों में से कोई भी ले सकता है, फिर HIV दोनों के अंदर नहीं फैलेगा। उसके बाद आने वाले टाइम पे क्या होगा, फंक्शनल क्योर भी आ सकता है। ठीक है, फंक्शनल क्योर आएगा, उसके बाद क्योर आएगा, फिर आप जिस मर्जी से शादी करना, आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। यानी कि आप आप जब खुद HIV नेगेटिव हो जाओगे तो HIV नेगेटिव से आप शादी कर सकते हो। अभी आपने इन चीजों को अवॉइड करना, थोड़ा सब्र रखना है। राइट, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जल्दी जल्दी देखो, हर महीने हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नई खबर आती रहती है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था लेनाकापिविर के बारे में कि 6 महीने में इंजेक्शन लगता है, एक बार, साल में 2 बार लगता है। 2028 में इसका इंजेक्शन मार्केट में आने वाला है। हम मैंने आपको बताया कि PREP का भी ऐसा दवाई इंजेक्शन आने वाला है। जीलैड कंपनी ने ही इसको निकाला है, पहली कंपनी है जिसने लॉन्ग इंजेक्टिंग ये जो इंजेक्शन निकाला है, और पहली ही कंपनी यही है जिसने काफी सारी दवाइयों को कंबाइन करके एक दवाई बनाई थी HIV की, और पहली ही कंपनी ये है जिसने की हेपेटाइटिस B और HIV का कॉम्बो मेडिसिन बनाई है। यानी कि ये जो कंपनी है ये आपका क्योर लेके आ सकती है। ध्यान से सुनना, ये आपका क्योर लेके आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर वो जेन्युइन सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। अगर वो जेन्युइन सवाल होता है तो उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको बताएंगे, क्योंकि कमेंट के अंदर हम लंबा चौड़ा इसका जवाब नहीं दे सकते। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।